So hey guys, welcome back to my channel. My name is निराजन पंड्या और आप देख रहे हो निराजन पंड्यास टीवी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। बहुत टाइम बाद मैं कोई एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये वीडियो का सब्जेक्ट है बीवॉक की रियलिटी के बीवॉक क्या है, बीवॉक के एडवांटेजेस, बीवॉक के डिसएडवांटेजेस और जो भी रियलिटी इन सब बीवॉक स्टूडेंट जो भी मैंने फेस किया है वो सब कुछ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। और स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड भी दूंगा कि बीवॉक क्या है और एकदम पूरा सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊंगा कि बीवॉक किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं बना है कोर्स। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप अपना थॉट्स और अपने क्वेश्चंस भी मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बीवॉक, राइट? आप लोगों को होगा कि ओके बीवॉक बहुत जगह पे सुना है और मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे बीवॉक लेना चाहिए, लेकिन बीवॉक है क्या? तो सिंपली मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये एक डिग्री है, ये एक कोर्स है अप्रूव्ड बाय यूजीसी, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। बीवॉक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स है, जो भी एवरेज और ऑर्डिनरी कोर्स है मार्केट में, जैसे बीबीए, बीकॉम, ऐसे सब कोर्सेज है, लेकिन ये एक अलग कोर्स है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अलग एज लेके आता है मार्केट में। तो वो क्या है? तो बीवॉक में आप पढ़ोगे तो सही, थियोरिटिकल ज्ञान तो लेने ही वाले हो, लेकिन बीवॉक एक अलग कोर्स है, इसमें आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करना रहेगा। आपको फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप और जॉब सब कुछ स्टार्ट कर देना पड़ेगा और वो सब आप अपने आप भी ढूंढ सकते हैं। अपनी जॉब कॉलेजेस वाले भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि ये जॉब्स है, ये इंटर्नशिप है और फर्स्ट ईयर से ही आपको उसमें एनरोल होना पड़ेगा। फर्स्ट 6 मंथ वो सब आपको बताते हैं कि कैसा है, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा और वो इंट्रोडक्टरी पार्ट सब कुछ वो 6 मंथ्स में हो जाता है और उसके बाद वो पूरा एक प्रोसेस में ले जाएंगे। अब बाद में इंटर्नशिप्स और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज देने स्टार्ट कर देंगे और आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स अच्छी लगती है वहां पे जाके आपको एक इंटरव्यू देना है और आपको वो सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा एज है, एक्सटर्नल थिंग है जो बाकी कोर्सेज को बीवॉक अलग करता है और बीवॉक इसीलिए एक अच्छा कोर्स माना जाता है कि ये एक एडवांटेज है जो आपको बाकी एवरेज बच्चों से आगे मूव करेगा, आगे पुश करेगा। बेसिकली हमने बहुत बार सुना है कि कोई स्टूडेंट जा रहा है फॉरेन और फॉरेन में जाके वो स्टडी तो कर ही रहा है, वीक के 3 दिन वो क्लासेस जा रहा है और उसके बाद वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और वहाँ के जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसको भी वो फुलफिल करता है और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी वो फुलफिल करता है। तो इसी टाइप का यहाँ पे ये बीवॉक चल रहा है कि वहाँ पे आपको 40% थियोरिटिकल और 60% प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना रहता है और एग्ज़ाम भी उसी टाइप की रहती है। 40% के बेस से आपको एग्ज़ाम देनी रहती है और 60% का जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपने गेन किया है उसका अलग से पेपर रहता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है बीवॉक का और आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपने फर्स्ट सेम से अपना एनरोल कर दिया है अपने आप को जॉब में और जो भी अपॉर्चुनिटी रहती है वो आपने ग्रैब कर ली है, तो आप अपना जो भी खर्चा रहता है, जो भी एक्सपेंस रहता है और प्लस जो भी आपकी फीस रहती है वो आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं। तो बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट कॉलेज जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और आपको पता है कि कॉलेज में क्या क्या रहता है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, लेकिन बीवॉक का स्टूडेंट फर्स्ट सेम से ही अपना जॉब स्टार्ट कर देगा, अपना एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा और अपने करियर को एक रोबस्ट करियर और रोबस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग सीवी बिल्ड करेगा और उसको जाके कोई भी कंपनी को दिखाएगा तो वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करने ही वाला है बाकी बीबीए और बीकॉम वालों के आगे। तो ये है तीसरा एडवांटेज ऑफ द बीवॉक और साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ कि बीवॉक क्या है, कैसा है। एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, तो उसी टाइप से मैं आपको ये एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ साथ ही साथ और एडवांटेजेस भी बता रहा हूँ साथ ही साथ, तो आपको एक क्लैरिटी रहे कि भाई क्या करना है, कैसे है, क्या कोर्स है, राइट? अगर आपको क्वेश्चन रहता है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं पता चलता है तो बेझिझक आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। सो बीवॉक का मेन एम ही वही है कि आप अपनी स्किल डेवलप करें इस 3 साल में जहाँ पे आप डिग्री कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जॉब भी करें, इंटर्नशिप करें और
रियल लाइफ जो भी कॉर्पोरेटिव स्किल्स चाहिए वो आप इजीली गेन कर सकते हो। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस कह सकते हो आप बीवॉक को लाने का, लॉन्च करने का। और मैं अभी कर रहा था, मेरा 3rd ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, 3 दिन पहले ही एग्जाम मेरी कंप्लीट की है और मैं सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी से कर रहा था। डिसेंट कॉलेज है, आप अगर आपको वो ऑप्शन मिल रहा है तो आप जा सकते हो। अच्छी खासी कॉलेज लाइफ है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे द्रोणा फाउंडेशन का टाई अप है, पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। जब हम थे तब अलग सिनारियो था, अब तो उन्होंने अपग्रेड भी कर दिया है, कैंटीन वगैरह डाल दिया है और बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप एंजॉय कर सकते हो अपनी कॉलेज। लेकिन कॉलेज लाइफ आपको सिर्फ 2 घंटे ही एंजॉय करने मिलेगी। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बीवॉक का कोई भी स्टूडेंट होगा, उसका टाइमिंग रहेगा सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 to 9:30 जैसे ही होता है आपको वहाँ से कॉलेज से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको जॉब पे जाना है। 9:30 के बाद आपको जॉब करना है, वो जो भी 7 आवर 8 आवर जो भी आपका टाइमिंग रहेगा वहाँ पे जाके आपको वो जॉब करना है। ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन व्हाट इज बीवॉक और एडवांटेजेस एंड ऑल। अभी मैं आपको एक पूरा कोर्स का बीवॉक का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, राइट, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है वो सब। तो बीवॉक का कोर्स का स्ट्रक्चर यही है। 3 साल की डिग्री रहेगी, जस्ट लाइक BBA BCom 3 साल की वो है, 3 साल की ये है। हाउएवर इट इज टोटली डिफरेंट इनसाइड आउट, एकदम कॉन्ट्रारी है। BBA BCom में आपको जाके वहाँ पे फुल टाइम देना है अपने कॉलेज में, 9 to 5 कि सुबह 9 बजे या 10 बजे पहुंच जाना है और शाम को 4-5 बजे आप वहाँ से लीव करोगे कॉलेज। लेकिन यहाँ पे पूरा टाइमिंग अलग है, जैसे मैंने मेंशन किया 7:30 to 9:30 सुबह के ही टाइमिंग रहता है। 9:30 का तो आप डेफिनेटली वहां से फ्री हो जाओगे। तो बेसिकली ये है अपना पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, बीवॉक में 3 से 4 स्पेशलाइजेशन है। पर्सनली जो मैंने किया था वो MEPS है, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे BBA करना था। बाद में ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई और मैंने एनरोल किया। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि नहीं करना है वो सब, मैं अपना बाद में एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी के लिए स्पेशलाइजेशन MEPS है। जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, कि बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं, बिज़नेस का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर BBA का कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये है बीवॉक में आप MEPS कर सकते हो। और पूरा का पूरा मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ सेल्स, और ये सब आप यहाँ से सीख सकते हो। जो भी BBA में सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ही सब्जेक्ट्स बीवॉक में रहेंगे, लेकिन आई वुड से इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी बीवॉक में। जो भी इंडस्ट्री जो भी अभी चल रहा है, जैसे अभी AI चल रहा है, तो BBA वाले को शायद से AI का नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो भी घिसी-पिटी बुक्स रहती है उसके हिसाब से जो भी कॉलेज वालों ने जो भी डिसाइड किया होता है वही वो लोग पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे बीवॉक में जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है उसके रिलेटेड, उसका जो भी बिजनेस को मिलता जुलता रहेगा वो आपको समझाएंगे। जैसे कि हमको सिखाते थे कि AI को कैसे यूज करेंगे आप अपने बिजनेस में, और उसके जो भी सॉफ्टवेयर रहते थे इन डेप्थ नहीं सिखाते थे, लेकिन जो भी एक आइडिया रहता था कि अच्छा ऐसे ऐसे करके भी कोई सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, CRM सॉफ्टवेयर्स और वो सब भी रहते हैं, और वो एक आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसा भी होता है। सो ये है MEPS। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस, BFSI ऐसा कुछ कहते थे। तो BFSI वो सब BCom वाले, कि भाई मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है और वो BCom लेने की जगह पे BFSI ले सकते हैं बीवॉक में। BFSI में क्या रहता है कि पूरा का पूरा जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं BCom वो आपको यहाँ पे BFSI में मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर से ही आपको वो अपॉर्चुनिटीज देने लगते हैं कॉलेज से ही, कि ये सब बैंक्स की लिस्ट होगी और आपको वहाँ पे जॉब्स मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर से ही आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपका इंटरव्यू होगा और वो सब आपको क्लियर करना है, तीसरे ही स्टेप में आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो ये इतना सिंपल है, और बस आपको अपना एक बेस्ट देना है इंटरव्यू में। वो आपको इजीली, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है तो आप इजीली जॉब ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। ओके, सो थर्ड है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT में पूरा का पूरा थियोरिटिकल वो सब नहीं रहता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था IT में, मैंने उसको पूछा था आपको क्या क्या करवाते हैं, तो उन्होंने बोला था जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स उनको देते हैं, सिखाते हैं फर्स्ट सेम से ही कि क्या करना है, कैसे करना है। अब जैसे AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको रिलेटेड उसको भी प्लग इन करके वो सब कुछ समझाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप भी कर सकते हो।
तो ये है 3 मेजर ब्रांचेस थी बीवॉक की जब मैंने ज्वाइन किया था। अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जब वेबसाइट चेक की तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा था, तो शायद से डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते होंगे। और डिजिटल मार्केटिंग एज यू ऑल नो कि बहुत ही ट्रेंडिंग नीश है, बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है और सभी लोग सीखते हैं। पर्सनली मैंने अलग से सीख लिया था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे करते हैं, और वो एक अलग ही चैप्टर है। सो लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ बीवॉक। पहले तो मैंने नहीं आपको बेनिफिट बता ही दिए थे। जैसे ही आप एनरोल करोगे बीवॉक में, फर्स्ट 6 मंथ आपको इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद 6 मंथ के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और जॉब्स दी जाएंगी। पहले ही साल से आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे तो आप अपना खर्चा पानी अपने आप से ही निकाल दोगे और इजीली आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। दूसरा है रियल लाइफ स्किल, आप डेवलप कर सकते हो। बीबीए, बीकॉम और जो भी ऑर्डिनरी कोर्सेज है उसमें तो बुकिश नॉलेज रहता है, कोई किसी को पता नहीं है कि रियल लाइफ में वहां पे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे क्या चाहिए होगा। जो भी वो नॉलेज गेन करेंगे वो 3 साल के बाद रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे रियल लाइफ स्किल्स डेवलप कर देंगे। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, जैसे मैंने बताया वो आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। अभी भी हमारे ग्रुप में बस आती ही जाती है कि ये कंपनी है, ये पोजीशन है और ये इतनी सैलरी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, वहाँ पे एड्रेस लिखा हो। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आपको कहीं पे भी भटकने की जाने की जरूरत नहीं है और आप अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार तो बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि ये लोग पूरा आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जो मेन बेनिफिट है, जो मेजर बेनिफिट है, मेरे पर्सपेक्टिव से मेजर बेनिफिट है, मेजर एडवांटेज है, वो ये है कि आप जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो एवरेज स्टूडेंट जो ऑर्डिनरी कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं उनसे तो आगे निकल ही जाओगे। जैसे कि बीबीए, बीकॉम वाले हैं तो उनसे कैसे आगे निकलोगे, तो 3 साल बाद वो सब जॉब्स ढूंढेंगे, उनको जॉब मिलेगी, वो सब एक्सपीरियंस गेन करेंगे, के बाद उनका सीवी और रिज्यूमे बिल्डअप होगा धीरे धीरे। लेकिन आपने 3 साल पहले ही फर्स्ट ईयर से ही आपने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही आपने 3rd ईयर कंप्लीट किया है, आपके पास एक तगड़ा सीवी होगा और जो आप अपनी ड्रीम कंपनी को दिखाओगे कि भाई मैंने ये किया है, मेरे पास ये स्किल है, ये इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको मिनिमम मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 40 to 50K की सैलरी वाली जॉब आपको मिल ही जाएगी अगर आपने ऐसे ग्रेजुअली प्रोसेस को फॉलो किया है। तो लेट्स टॉक अबाउट किसको बीवॉक ज्वाइन करना चाहिए। एक तो ऐसा रहता है कि भाई मुझे इच्छा है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ये कोर्स के बारे में जानना है, और ऐसे लोग रहते हैं। दूसरे ऐसा रहता है कि भाई आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, मुझे इसमें एनरोल करना चाहिए या नहीं, और वो मुझे पूछेंगे कि भाई मुझे बीवॉक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो मैं उनको रिप्लाई करते हुए बता रहा हूँ, वो सारे लोग बीवॉक ज्वाइन कर सकते हैं जिनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी ऑर्डिनरी एवरेज पीपल है उनके आगे निकल के जाना है। जैसे अभी हमने बात की कि 3 साल प्रायर आप अपना करियर की जर्नी स्टार्ट कर दोगे, वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग जिसको स्किल डेवलप करनी है, अपनी कुछ स्किल्स है, अपने में कुछ स्किल है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसा कुछ आपके अंदर कुछ स्किल है, तो आप डेफिनेटली बीवॉक ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा कि आप उसमें जाके अपनी जो भी एक स्किल है, रॉ स्किल है, उसको आप पॉलिश करोगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे और वो सेल करोगे, तो डेफिनेटली आप ये बीवॉक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आप में कुछ स्किल है और आप उसको पॉलिश करना चाहते हो। 3rd, वो लोग जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी है, जैसे कि जीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग की कोई भी एग्जाम्स हो गई, तो वो डेफिनेटली बीवॉक ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा टाइम रहेगा। 7:30 to 9:30 के बाद उनके पास पूरा का पूरा दिन पड़ा है और वो प्रेपरेशन कर सकते हैं खुद की, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी, वो अपना लक ट्राई कर सकते उन सब एग्जाम्स में। प्लस यहाँ पे बैकअप तो बन ही रहा है। अगर आप इन 3 में आते हो तो डेफिनेटली आपको बीवॉक ज्वाइन करना चाहिए। और 4th पॉइंट वो है जिस कैटेगरी में मैं आता हूँ कि भाई मुझे अपना खुद से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली वो ये बीवॉक ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि मैंने 3 साल का बीवॉक ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर में मैंने एक जॉब ढूंढी थी, वो मैंने की। 2nd ईयर में चेंज की, 3rd ईयर में चेंज की, 3rd सेम में चेंज की, सॉरी ये सब सेम की बात कर रहा हूँ। 2nd सेम में मुझे एक जॉब मिली थी, 3rd सेम में मैंने चेंज की, 4th सेम में मैंने फिर से चेंज की, और थोड़ा बहुत सेविंग करके
अपना एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर दिया। और वो स्टोर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप किया और उसको 6 फिगर सेल्स रेवेन्यू तक मैं लेके आ चुका हूँ। और धीरे धीरे उसको हम ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं। मैंने अपना वीडियो भी डाला है, पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरी की पूरी जर्नी वो ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो। दूसरा, मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, हालांकि बहुत टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था यूट्यूब के लिए। लेकिन अब जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ है तो मैंने सोचा कि यूट्यूब को भी एक अच्छा सा ट्राई देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग मेरे व्लॉग्स काफी देखते थे और हालांकि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड नहीं किए ऑन सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी, और जो भी मेरे टॉप ट्रेंडिंग व्लॉग्स है वो सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। लाइक सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी जो भी मेरी कॉलेज थी उसमें मैंने शायद से बैरली 5 to 6 ब्लॉग्स अपलोड किए होंगे, और उसमें से अभी भी अगर मैं जाके देखूँ तो 50 to 60 व्यूज अभी भी इसी 2 दिन में आए होंगे, राइट। तो ऐसा एक पोटेंशियल देख के मैंने फिर से सोचा है कि मैं यूट्यूब भी अच्छे से फोकस करके उसमें वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। प्लस मैंने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है। मैंने अलग से, ये बीवॉक की बात नहीं है, मैंने अलग से अपना स्किल डेवलप किया था, 2-3 कोर्सेज लिए थे अलग से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और धीरे धीरे सीखा था कैसे मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, फेसबुक एड्स और वगैरह। और वहाँ से मैंने सीख के एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है दिल्ली में, उसके साथ काम करके पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर सीख लिया था। और बाद में मैंने अपने आप से फॉरेन क्लाइंट्स को कैसे लाते हैं, कैसे सेल्स कॉल में लाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब सीख के अपना एक स्टार्ट किया था। तो बीवॉक की वजह से मुझे ये सब करने का टाइम मिला था, मैं ऐसा बोलूँगा। और मैं बीवॉक को एक मेन ज़रिया मानता हूँ कि उसकी वजह से ही मुझे ये टाइम मिला और ये सब मैं सीख सका। अगर मैंने कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स लिया होता, BBA BCom लिया होता, तो शायद से मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, इतना होमवर्क रहता और वो जो भी असाइनमेंट्स रहते और मुझे वो सब कंप्लीट करने पड़ते। उसकी जगह पे मैंने बीवॉक लिया तो मुझे इतना बर्डन नहीं था, लोड नहीं था, और मैंने धीरे धीरे अपना एक जर्नी स्टार्ट किया था बिजनेस का, और अभी अच्छा खासा चल रहा है और धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली हम ग्रो करें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब मैंने आपको बताया, एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताया कि बीवॉक क्या है, 3 साल की डिग्री है, 7:30 से 9:30 बजे का टाइमिंग रहता है और वो सब। और मैंने अपनी कॉलेज के बारे में भी बात की कि भाई डिसेंट कॉलेज है, आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डेफिनेटली उस पर ट्राई कर सकते हो और आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट है, अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर बीवॉक में ही कुछ वीडियो चाहिए तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में कह सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा और आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ कुछ इसमें था। अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी टाइप से हेल्प किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक के बटन को दबा देना। और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ कि कैसे फेसबुक एड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा एक इंट्रोडक्शन रहेगा और क्रैश कोर्स कह सकते हो, 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा फेसबुक एड सिखाऊंगा फॉर बिगनर्स कि कैसे रहता है, क्या रहता है, कैसे एड बनाते हैं और वो सब। तो मेक श्योर अगर आपको वो सीखना है तो आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। थैंक यू सो मच, बाय।